मैं जो कहती हूँ ना वो करके भी दिखाती हूँ। भाई अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा, रिमशा की गलती ना होते हुए भी तुमने उसे जाल में फंसा दिया। मैं तो तुम्हें कच्चा खिलाड़ी समझती थी। अभी तुम देखते जाओ, तुम भी बहुत जल्द उसी कचरे के डब्बे में जाने वाली आयशा मैडम। शफकत भाई, वो जो रिमशा है ना, उसने आयशा को गलत दवाइयां दे दी हैं, इसलिए बीजान अपने कमरे में है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं 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 नहीं, इम्पॉसिबल है ये सब। घर वालों को गलत फहमी हुई है। रिमशा ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। मैं खुद बीजान से बात करूंगा। अरे शफकत भाई, आप क्यों बात करेंगे? वैसे भी बीजान बहुत गुस्से में है और सबसे बड़ी बात, रिमशा ने अपनी गलती को तस्लीम कर लिया। खुदा जाने क्या हो रहा है इस घर में। नेमत, मुझे एक बात का अंदाजा तो बहुत अच्छे से हो गया। मैं यहाँ रहने वालों के साथ चाहे जितनी मर्जी अच्छाई कर लूं, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने आयजा को सर दर्द की दवाई दे दी थी। बात दवाई देने की नहीं है, गलत दवाई देने की है। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैंने जानबूझकर आयजा को गलत दवाई दी है? मैंने ऐसा कब कहा कि तुमने गलत दवाई दी है? लेकिन तुमसे गलती होगी, उस गलती को मान लेने में बुरा क्या? नेमत, मैं बीजान के सामने एक्सेप्ट कर चुकी हूं, लेकिन बात इज्जत की नहीं है, बात ट्रस्ट की है, जो तुम मुझ पर बिल्कुल नहीं करते। मैं ट्रस्ट नहीं करता तुम पर। मैं? हाँ, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर ट्रस्ट करते होते ना, तो यूं मुझसे दवाई के बारे में ना पूछ रहे होते। तो फिर कैसे बदली दवाई? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है नेमत कि दवाई कैसे बदले। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने आयजा को सर दर्द की दवाई दी थी। इसका मतलब है कि आयजा ने दवाई बदली? हाँ, ये कहना चाह रही तुम? आई थिंक यू नीड रेस्ट। सुबह बात करते हैं। सादिया के फादर का फोन आया था। तलाक मांगते हैं। दे दो तलाक, बल्कि उसके मुंह पे मारो। ऐसे लोग शायद अपनी बेटियों को बसाना नहीं चाहते, शायद वो हक मेहर के लिए शादी करते हैं बच्चियों की। अच्छा खासा हक मेहर लिखवाया था हमसे। एक मसला और भी है बीजा। क्या मसला? वो असद को भी अपने पास रखना चाहते हैं हमेशा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो हमारा खून है, असद हमारे खानदान का बच्चा है। हम ये कैसे कह दें कि उस घर में पल बढ़ के जवान हो? वो लोग कोर्ट में जाएंगे। हाँ, तो जाने दो, क्या होगा? साल हा साल मुकदमे चलेंगे ना, तो चलने दो। क्या हमारे पास इतना है नहीं कि हम साल हा साल कोर्ट जाएं? अल्लाह ने बहुत दिया है, कर ले मुकाबला, जो करना है कर ले। असद हमारे घर आएगा। मेरी लॉयर से बात हुई थी, वो बता रहा था कि जब तक के तलाक नहीं होती बच्चा माँ के पास रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है बीजान? वो तो इस घर की रौनक है और मेरा भी उसके बगैर दिल नहीं लगेगा। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में
बात करने की जरूरत नहीं, बदतमीजी होती है। शफकत, तुम जाओ और आज ही जाके हमारे वकील से बात करो। तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों डॉक्टर नेमित, कोई जरूरी काम था? डॉक्टर नेमत, डॉक्टर रिमशा बीवी हैं आप मेरी, जरूरी नहीं है कि मैं जब जरूरी काम हो तो आपको फोन करूं, वैसे भी कर सकता हूँ। मेरा ख्याल से हॉस्पिटल में हम मियां बीवी नहीं सिर्फ डॉक्टर्स हैं। एंड आई बिलीव कि हमें अपना प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि कल रात का गुस्सा अभी तक आपका उतरा नहीं है और वो गुस्सा आप मुझ पर उतरा नहीं। ओके फाइन। मैं कौन होती हूँ गुस्सा करने में? गुस्सा तो सिर्फ आप या आपकी फैमिली कर सकती है, मुझ पर। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। जो तुम चाहती हो वही होगा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। जब मैं फैसला कर चुका हूं तो अब मुझे इस तरह की बातें कर करके बार बार तंग मत करो। अच्छा, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, अपना प्रॉपर चेकअप करवाओ और फिर मुझे बताओ। ओके? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। देखो, आज भी मुझे ही फोन करना पड़ा। ये तुम तो वहां जाकर अपनी माँ को भूल ही गई हो, ना फोन करती हो ना मिलने आती है। ऐसी बात नहीं है मामा, बस कामों में इतना मसरूफ हो गई थी कि टाइम ही नहीं मिलता। आई एम सॉरी। ऐसे मैं नेमत से बात करूंगी, कल हम आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे। ओके? खाली चक्कर नहीं, आराम से पूरा दिन गुजारो मेरे साथ। बल्कि मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन रहने के लिए आ जाओ। मम्मा रह नहीं सकती। रिमशा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी डल क्यों लग रही हो? नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आजकल घर की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं और नींद भी कुछ पूरी नहीं होती, तो थक गई बस। ये परसों तो बहुत खुश थी जब मुझे खाना बनाने की न्यूज सुना रही थी। रिमशा, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो बेटा? नहीं मम्मा, कुछ भी नहीं छुपा रही। बस आप अपना ख्याल रखें, मैं कल आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़ मम्मा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम क्या कर रही हो? भाभी, इस घर के सारे काम आप ही करती हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इस घर की फर्द हूं, तो मुझे भी काम करना चाहिए। लेकिन तुम्हें कहाँ आदत इन सब कामों की? तो आदत हो जाएगी भाभी। और वैसे चेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हैं? आपको तो आराम करना चाहिए ना। आप जाएं, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं, वो बीजान को चाय। बीजान के भी सारे कामों को मैं देख लूंगी, आप टेंशन ना लें। ओके? मगर अकेली कमरे में बैठकर भी क्या करूंगी मैं? मेरे पास ना 3 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप टीवी देखें, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी किसी फ्रेंड को फोन कर लें, और तीसरा ऑप्शन बहुत ही अच्छा है
आप अपने घर वालों को फोन करें और ढेर सारी बातें करें। आपका वक्त भी गुजर जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगी। वक्त तो ऐसे है जैसे गुजर ही नहीं रहा। हम गुजर रहे हैं वक्त की आड़ में, खर्च हो रहे हैं हम। भाभी, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं कमरे में जाती हूँ। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। एक दिन मेरी मोहब्बत को जरूर समझेंगे आप। इस ख्वाब को हकीकत में बदलते देर नहीं लगेगी। मेरा जहर आहिस्ता आहिस्ता नेमत और रिमशा की जिंदगी में असर करेगा, जरूर करेगा। शुक्रिया, बैठ बैठ। असद आ गया स्कूल से? जी बीजान, असद आ गया है और आपको पता है वो आज बहुत ज्यादा खुश है। उसने टेस्ट में 100% मार्क्स लिए हैं। बस वो चेंज कर ले फिर मैं उसे खाना देती हूँ। बुला लो उसे। बस वो वॉशरूम से आ जाए फिर मैं उसे लेके आपके पास आती हूँ। अच्छा, वैसे बीजान, असद सादिया भाभी को बहुत याद कर रहा था। क्या कहा तुमने? मैंने उससे क्या कहना है बीजान, मैंने तो बस उसे इतना समझाया है कि उसकी मामा अपने मामा पापा के पास गई, बस कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और हम सब है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नीमो चाचू हैं, बीजान हैं जो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। अच्छा किया तुमने, लेकिन एक न एक दिन तो उसे बताना ही पड़ेगा। जी बीजान। अभी तक नाराज? नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम मानो या ना मानो, मैं जानता हूं तुम नाराज हो। तुम्हारी वजह से नाराज हूं। वहां सबके सामने तुमने मेरी साइड नहीं ली। साइड तो दूर की बात है, तुमने मुझ पर यकीन तक नहीं किया। क्या मतलब यकीन नहीं किया? मैं तुम पे यकीन नहीं करता। और क्या साइड लेता तुम्हारी? तुम जानती तो हो बीजान से कोई भी बहस करे तो उनको अच्छा नहीं लगता, और मैं ऐसा करता तो बात बिगड़ जाती यार। मैं खामोश रहता ताकि मामला रफा दफा हो जाता। That's it। बात बिगाड़ने की बात नहीं है नेमत। मैं बीजान की इज्जत करती हूँ, वो इस घर की बड़ी है। लेकिन क्या यार, क्या? जब इंसान किसी की इज्जत करता है तो ये लेकिन अगर मगर कुछ नहीं होता, बस दैट्स इट। बीजान की जगह अगर तुम्हारी अपनी अम्मी से इस तरह लड़ाई होती तुम इस तरह बिहेव करती? नहीं ना। घरों में हो जाती हैं ऐसी बातें, ऐसे छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम बीजान को अपनी मां की तरह समझो तो कुछ भी नहीं होगा। ओके। अच्छा, मूड तो ठीक कर लो यार। मैं ठीक हूँ। बहुत पढ़ लिया। कॉफी पियोगे? मैं कॉफी नहीं बना रही। मैं बनाऊंगा। तुम बनाओगे? हाँ। ओके।
बनाओ। विदाउट शुगर। ओके। बेबी को मनाने के लिए भी क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अरे नेमत, आप क्या कर रहे हैं? कॉफी बना रहा हूँ। तुम क्या कर रही हैं यहाँ पे? वो एक्चुअली मुझे भूख लगी थी। आप क्यों बना रहे हैं? मुझे दे, मैं बना देती। तुम क्यों बनाओगी? मैं खुद बना दूंगा। नाराज है ना मुझसे? तभी मना कर दिया। तुमसे क्यों नाराज होंगे फिर? तो अगर नाराज नहीं है तो लाए, मुझे दे। अच्छा भाभी तुम बना दो, लेकिन 2 कप बनाना। नेमत, आप भूल गए ना, मैं कहाँ कॉफी पीती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कह भी नहीं रहा, रिमशा के लिए कह रहा हूँ। इनफैक्ट उसी के लिए बनाने आया था, मैंने सोचा मैं भी पी लेता हूँ। अच्छा जब बन जाए तो कोई कमरे में ले आना। ओके? रिमशा के लिए भी बनाना। रिमशा के लिए कॉफी, और मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। बनाती हूँ मैं उसके लिए कॉफी, जरा भी नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ नमक के लिए बनाऊंगी। वैसे मेरा बस चाहिए ना तो जहर भर दो उसकी कॉफी में। नेमत, क्या जरूरत थी आयजा को कॉफी का कहने की? यार कजन है मेरी, वो जिद कर रही थी, मैंने मान ली। और वैसे भी वो बचपन से साथ है, तो तुम्हें पता ही है। नेमत, मैं ये सुन के थक गई हूँ कि वो कजिन है, बचपन की साथी है। अब तो मुझे भी ये लाइनें याद हो गई। तुम प्लीज ये बात समझने की कोशिश करो कि हमारी शादी हो गई है। तुम्हारे हर छोटे बड़े काम के लिए मैं हूं ना, तो क्या जरूरत है किसी को भी कुछ कहने की? जेलस हो रही है? यार फिक्र तो तुम हो ना मेरी, मुझ पर हक है तुम्हारा। मैं प्यार करता हूँ तुमसे और करता रहूंगा। कॉफी। थैंक यू। आयजा, वो क्या है ना, जब किसी के कमरे में आते हैं तो नॉक करके आते हैं। ये क्या हरकत थी? क्या हरकत थी? सिर्फ सही बात बताई है, मैनेज बताए हैं, that's it। कजन है, बचपन की साथी है, so what? Get over it now, नेमत। पियो कॉफी। हाय, कितने मजे थे ना गांव में, किसी की रोक टोक नहीं थी। यहाँ पे तो हर वक्त बीजन सर पे सवार रहती हैं। उनकी मर्जी से उठो, उनकी मर्जी से पहनो, उनकी मर्जी से खाओ। तो मजा आया ना इसमें? वाह वाह, मजा आ गया। हेलो खुशबू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बड़े मजे में हूँ। तुम बताओ, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? यार आज मेरी दोस्त की कोर्ट मैरिज थी, तो जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने तुम्हारे बहनोई को किसी लड़की के साथ मैरिज रूम से निकलते देखा था। क्या कह रही हो तुम? लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं यार, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, वो तुम्हारे बहनोई ही थे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा रहमत, आओ बेटा।
तुम्हारे चेहरे के तासुर से लग रहा है बेटा कि जो बिजनेस की उलझन थी वो अब सुलझ गई है। आप ठीक समझें बीजा, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ होती हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई परेशानी, कोई मुसीबत ज्यादा देर तक मेरे साथ लगी रहेगी? अरे रहमत, जीते रहो बेटा, खुश रहो। तुम ही तो हो जो अपनी बीजान को आके पूछ लेते हो, मेरे पास आके बैठते हो। वो तुम्हारे दोनों छोटे भाई, अल्लाह करे कि वो तुम्हारे नक्शे कदम पे चले। एक तो उनमें से मजनू बना फिर रहा है और दूसरा कमाल है, कारोबार छोड़ के डॉक्टरी करने चला है। अजीब पागल बच्चे हैं वो दोनों। बीजान आप क्यों परेशान होती हैं? थोड़ा सा वक्त दें उनको, सुधर जाएंगे। अल्लाह करे बेटा, अल्लाह करे रहमत, सुधर जाए। अच्छा बेटा, अपनी बीवी को तो समझाओ, खुदा ना खास्ता वो बीमार तो नहीं है बेटा। हमने भी बच्चे पैदा किए, लेकिन उसे देखो सारा दिन लेटी रहती है। उसे कहो उठ के चला फिरा करे, उसके लिए अच्छा है ये। ऐसे थोड़ी होता है कि सारा दिन बिस्तर पे पड़े रहो। ठीक है बीजान, मैं इसे समझा दूंगा। अच्छा बेटा, अभी जरा सोना चाह रही हूँ बच्चे। ठीक है बीजान, शब खैर।